हाँ बेटा, अब कुछ एक नया कॉन्सेप्ट आया है, आपकी बुक में है। बुक मतलब इसी एक्सरसाइज में, जिस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन चल रहा है उसमें आपको चेक करना होता है कि इस पॉइंट पर यह फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। हर पॉइंट पर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। इस चीज को बहुत कायदे से हमको समझना है। हर पॉइंट पर, डोमेन के हर पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो यह जरूरी नहीं। तब प्रश्न ये उठता है कि कैसे पता चले कि इस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय है, और इस पॉइंट पर अवकलनीय नहीं है। तो बेटा सबसे पहले हम एक फार्मूला लेते हैं कि किसी भी पॉइंट पर किसी भी फंक्शन का डिफरेंशियल क्या होगा। तो आइए देखते हैं। इफ f is a real function and there is a point C in domain, यह कोई रियल फंक्शन है, इसके डोमेन में एक पॉइंट C है। डोमेन रेंज जान ही रहे हैं आप लोग, C है। तो क्या होगा? तो लिखा हमने डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन एट पॉइंट C। डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन एट पॉइंट C, इसको हम एफ डैश सी से रिप्रेजेंट करते हैं। जो इतना लिखे हुए हैं एफ डैश सी का मतलब डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन एट पॉइंट C। ये बराबर होता है लिमिट x टेंड्स टू C fx माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। ये तो फार्मूला हो गया आपका। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या यह C पर डिफरेंशिएबल है। एक चीज में गलत बोल गया कि डोमेन में कोई भी पॉइंट हो उस पर डिफरेंशिएबल है कि नहीं है ना। तो मैंने कहा कि किसी पर हो सकता है, किसी पर नहीं हो सकता है। इतनी ब्रॉड जानकारी तो हमको नहीं है, लेकिन ये तो चेक करना बहुत जरूरी है कि जो हमने लिमिट लिखा है x टेंड्स टू C, यह उसके डोमेन में है कि नहीं है। यह उसके डोमेन में है कि नहीं है। जैसे आप कंटिन्यूटी चेक करते थे तो वहां क्या करते थे आप कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ सी या एफ ए, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, अगर इतना हो जाता था तो हम कहते थे फंक्शन पॉइंट ए पर कंटिन्यूअस है। ठीक है, इसी तरह से हमको चेक करना है कि क्या फंक्शन किसी दिए हुए पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो यहाँ जो हमने लिमिट लिया वहाँ डेरिवेटिव शब्द लेंगे। क्या लेंगे? डेरिवेटिव। अगर ऐसा है, अब यहाँ सी ले लेते हैं। अगर ऐसा है तो फंक्शन आपका पॉइंट सी पर डिफरेंशिएबल है। अगर ऐसा नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक वैसे ही करेंगे जैसे कंटिन्यूटी में करते थे। ठीक है, केवल फार्मूला ये लगेगा। ठीक, ये फार्मूला का यूज हमको करना होगा। ठीक है, अब हम निकालने का तरीका बता रहे हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव और एफ सी कैसे हम निकालेंगे। चलो लिखते हैं हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू C निगेटिव। क्या हो जाएगा यहाँ पर
एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। पता है आपको, सी के थोड़ा सा ठीक पहले और ठीक बाद का पॉइंट लेंगे तो सी निगेटिव है, सी से ठीक पहले यानी बहुत कम, मतलब इतना कम एस टेंस टू जीरो। तो क्या किए हमने, यहां क्या लिखा, लिमिट एस टेंस टू जीरो लिया। ठीक, अब क्या किया हमने, एफ की जगह हम क्या लिखेंगे, सी माइनस एच, जहां जहां एक्स था वहां लिखते थे नहीं, माइनस एफ सी अपॉन सी माइनस एच माइनस सी। ओके, ये क्या हो गया आपका, लिमिट एस टेंस टू जीरो, एस टेंस टू जीरो, एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच। ठीक है, इसी तरह से हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू सी पॉजिटिव एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। फिर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एक्स की जगह क्या रखेंगे, सी प्लस एच, यानी सी के राइट साइड में, सी से थोड़ा ज्यादा, एफ सी प्लस एच अपॉन सी प्लस एच माइनस सी। सॉरी, यहां माइनस एफ सी नहीं लिखा। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, लिमिट एस टेंस टू जीरो, लिमिट एस टेंस टू जीरो। ये तो कट गया बेटा। अब क्या बचा, एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच हो गया। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकल गया। अगर इतना है तो हम कहते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। वैसे भी हम एफ सी भी निकालते हैं, ये एफ सी कितना है। ठीक है, सी पर फंक्शन की वैल्यू कितना है। तो अगर हुआ क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। कभी कभी हमको एफ सी का भी मान निकालना पड़ता है, कभी कांस्टेंट कोई दे देता है, तब कहता है बताइए इसका इस कांस्टेंट के किस मान के लिए यह फंक्शन इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, निकालना पड़ता है। तो ठीक है बेटा, ये मेथड आपको बता दिया हमने कि डिफरेंशिएबिलिटी किसी पॉइंट पर चेक करने के लिए क्या नियम है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा एक क्वेश्चन हमने लिया, एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स माइनस वन। एक्चुअली ये सवाल क्वेश्चन नंबर 9 में लिया हमने, एक्सरसाइज 5.2 का। हमका दो काम हो जाए। तो ये दिया हुआ मॉडुलस, और मॉडुलस फंक्शन को आप तोड़ना जानते हैं खूब अच्छी तरह से, बता रहे। अगर x का मान 1 या 1 से ज्यादा होगा तब तो ये पॉजिटिव होगा, तब क्या होगा, ये पॉजिटिव। अगर x का मान 1 से कम होगा, जिसे हम कहते हैं कि 2 - 1 दैट्स -1। बोलो भाई, मार तोड़ रहे हैं तो निगेटिव है कि नहीं है ये, यहाँ -x-1 इफ x इज लेस देन 1 तोड़ दिया हमने। इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए एक स्टेप और ले लिया, इसको हम 1 - x लिख सकते हैं, -x-1 को 1 - x लिख सकते हैं। ये आपका हो गया फंक्शन। अब हमको लिमिट 1 पर चेक करनी है, किस पर, 1 पर। तो लेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव। फार्मूला क्या है, एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। ओके,
से कम, एक्स से कम तो भाई ये आ रहा है, इसको लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू 1 निगेटिव। एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी भाई? 1 माइनस एक्स माइनस एफ सी। एफ सी, सी की वैल्यू क्या होगी? 1 माइनस सी, वैल्यू रख दिया हमने, अपॉन एक्स है ठीक है माइनस सी। इतना कर लिया हमने, एफ एक्स का मान रख दिया, एफ सी का मान रख दिया। अब 1 से थोड़ा पहले क्या लें? लिमिट एस टेंस टू 0। अब क्या करेंगे बोलिए? जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या रखेंगे? 1 से पहले ले रहे हैं तो 1 माइनस एच, 1 से पहले 1 माइनस एच, तो यहां पर है आपका 1 माइनस एच, ठीक है। यहां पर तोड़ दीजिए -1 प्लस सी अपॉन एक्स लीजिएगा सर 1 माइनस एच, 1 माइनस एच, सॉरी सी यहां कितना लिए हैं? सी इसको हम माइनस सी इसे रहने दे रहे हैं, ठीक है। अब बेटा प्रश्न ये है कि सी जहां एक्स टेंस टू सी लेते थे, सी निगेटिव, सी की जगह आया कितना है बोलो? 1। सी की जगह क्या ले लिए हम? 1। तो जहां जहां सी है वहां वहां क्या लिखेंगे? 1। लिमिट सॉरी एस टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा बेटा? 1 माइनस 1 प्लस एच माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एच माइनस 1। भाई फार्मूले में सी था ना, अब तो सी की जगह पर लिमिट क्या ले रहे हैं? 1 ले रहे हैं, तो जहां जहां सी वहां वहां क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक। ठीक है, एफ सी की जगह को 1 माइनस सी रख दिया, ठीक है, बढ़िया किया हमने, 1 माइनस सी, ठीक है। अब देखो क्या हो गया? लिमिट एस टेंस टू 0, सॉरी एस टेंस टू 0, हाँ, ये 1 ये कट गए, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, क्या आया? एच अपॉन माइनस एच, दैट्स व्हाट लिमिट एस टेंस टू 0 माइनस 1। अब एस का मान रखेंगे ही कहाँ? बराबर क्या आ गया? -1। अब आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आया? -1। अब हमको क्या करना है? राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। खूब अच्छी तरह से जानते हैं आप कि जहां जहां हमने 1 माइनस एच रखा है वहां क्या हो जाएगा? 1 प्लस एच, क्या हो जाएगा? लिमिट एस टेंस टू 0 डायरेक्ट कर रहा हूं, जहां हम 1 माइनस, अच्छा सॉरी वेरी वेरी सॉरी, वन पॉजिटिव, जब 1 पॉजिटिव लेंगे तो ये डिफिनीशन आ जाएगा। 1 पॉजिटिव 1 के बाद देखो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, तब ये डिफिनीशन आ जाएगी ना। पहले तो करेंगे हम यही, एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, ठीक है, बराबर यस लिमिट
x टेंस टू 1 पॉजिटिव, x टेंस टू 1 पॉजिटिव क्या होगा, इसको चेक करना है हमको। तो राइट हैंड डेरिवेटिव लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स माइनस एफ सी। ठीक है, 1 पॉजिटिव अभी है ही, केवल एफ एक्स का मान रख दिया। हमने कहा डिफिनीशन ये हो रही है क्योंकि x से ज्यादा हो रहा है। तो क्या किया हमने इसमें x की वैल्यू इसमें मैंने रख दिया। यही फंक्शन यही है भैया, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। बोलो ये फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स माइनस 1। तो जहां एफ एक्स था वहां क्या रख दिया हमने, एक्स माइनस 1। और एफ सी जो था, एफ सी, तो एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 1, एफ सी बराबर क्या हो जाएगा, एफ सी बराबर सी माइनस 1, एफ सी बराबर सी माइनस 1। ठीक है, वही वैल्यू हमने रख दिया यहाँ, एक्स माइनस सी एज इट इज रखा। अब आगे हमने यहाँ पर सी की वैल्यू रख दिया 1, क्योंकि सी की जगह पर 1 है। ठीक है, चलिए लिमिट एच टेंस टू 0, ये 1 से 1 कट गया, क्या बचा, एच माइनस सी की वैल्यू रखो 1 माइनस 1 अपॉन एच, ये भी 0 हो गया, बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 क्या हुआ 1। अब इसमें क्या रखना है, इसमें तो आप एच बराबर 0 रख भी नहीं पाओगे, तो ये क्या हो गया 1। यही से चेक कर लो, यही से चेक कर लो क्या कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल नहीं है। यहाँ -1 आया था, यहाँ +1 आया, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। सो एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पर यह डिफरेंशिएबल नहीं है। थैंक यू सो मच, नोट इट प्लीज। बेटा अब इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी देखते हैं। अब यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है ddx ऑफ साइन इनवर्स x 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ddx ऑफ कॉस इनवर्स x -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो इन दोनों में क्या है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। यहाँ देखिए ddx ऑफ tan इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ddx ऑफ cos इनवर्स x -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से देखो ddx ऑफ sec इनवर्स x 1/मॉडुलस x √x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर माइनस 1, और ddx ऑफ कोसेक इनवर्स x यहाँ सिर्फ माइनस हो जा रहा है। ठीक है, अब दिमाग की बात आती है सर इसका जो है डेरिवेशन नहीं कराएंगे आगे बहुत डिटेल पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो अभी तो बस केवल फार्मूला नोट कर लीजिए, ये कैसे कैसे होता है ये करवाएंगे। ठीक, अब डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ व्हाट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन से ddx ऑफ a पावर x होता है, इसका a पावर x log e बेस a। ठीक, इसी प्रकार से e पावर x का क्या होता है, e पावर x log e बेस e, तो log e बेस e का मान 1 होता है, इसीलिए इसको e पावर x ही लिख देते हैं। ठीक, और ddx ऑफ log x दैट्स इक्वल टू 1/x। ठीक है, इस तरह से एक्सरसाइज 5.2 का इंट्रो पार्ट समाप्त होता है। अब हम लोग चलेंगे किसमें, एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में 1-2 सवाल चेन रूल से लगाएंगे। इसके बाद एक हम लोग पढ़े थे भी था अभी निहित फलनों का अवकलन, और उसी का यूज भी है। छोटे छोटे सवालों में चेन रूल लगाएंगे
तो अगला 1 नंबर का सवाल है, चेन रूल लगा करके हम लोग जो है, जो सवाल 1 मिनट में होना चाहिए था वह सवाल 2 मिनट 3 मिनट हो गया। तो चेन रूल आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, लेकिन करेंगे हम लोग अपने ढंग से। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियोज। राइट डाउन।